हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम जा रहे हैं कैंपिंग पे। पिछली दफ़ा की कैंपिंग जो थी वो हमने थोड़ी गलत चीज़ें कर दी थी कुछ, जिस तरह गाड़ी छोटी ले गए, फिर गए भी हम दोनों और सर्दी बहुत थी, वहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई थी। बट इस दफ़ा हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला 2 रातों के लिए। आज रात भी वहाँ रहेंगे, कल भी वहाँ रहेंगे और परसों जो कि होगा संडे, उसकी दोपहर को वापस आएंगे। तो अभी हमने सारा ट्रक पैक कर लिया अपना, ज़बरदस्त लोडेड है हम टोटली, और निकल गए हैं। 2-2.5 घंटे की ड्राइव है। सेम स्पॉट पे जा रहे हैं जिधर लास्ट टाइम गए थे। और बस अब जैसे जैसे जो करते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे और आप देखते चाहिए। होपफुली ये आपको एंटरटेन करेगा, और अगर करता है तो मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू। अब हम ज़रा गैस स्टेशन पर रुके हैं, इधर से कोई चीज़ें लेनी है और कोयले लेने हैं। एक्चुअली ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी, कोयले लेने हैं। और हम अपने कुछ दोस्तों का और रिश्तेदारों का वेट कर रहे हैं कि वो भी आ जाए, क्योंकि वो तकरीबन 15 मिनट तक यहाँ पहुँच जाएंगे। हम यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। वो जैसे ही इधर आएंगे फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे कैंपिंग ग्राउंड की तरफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो बस अभी गैस स्टेशन में आए हैं। गैस स्टेशन खूबसूरत है ये बड़ा। एलजी ने कहा लेफ्ट हैंड साइड पे, ये किसी देसी कैब में ये मिला भी है बंदे को। तो चलो देखो अभी बात करते हैं जाके। अच्छा लगता है जब किसी देसी को देखो इस तरह, कितना बड़ा स्टोर बनाया हुआ उन्होंने अपना, वेरी नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह किसी देसी को मिल के। मैं कहीं पे भी देसी देखता हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अपने लोग बड़े पसंद हैं जो अपनी ज़बान बोलते हैं, या जो उस ज़मीन से आए हैं जिधर के हम हैं, जिधर से हम पैदा हुए थे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी हुई मुझे। क्या स्वाद आ रहे हैं यार। ये इंजी इसको खोलने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रक ओवर हीट हुआ हुआ है। इंजी ध्यान से, बस इधर ही रहने दे, इधर ही रहने दे, छोड़ दे बस। हाँ प्रेशर लीक होने दे पूरा, बस छोड़ दे पीछे हट जा। ढक्कन ना पॉप कर दे उसका। ये एक ट्रक जो है ना ओवर हीट हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर ना जो रेडिएटर का फ्लूइड डालते हैं ना वो नहीं है, और थोड़ा सा ही है जो है वो बॉयल करा बड़े पूरे तरीके से। तो इसको खोल के देखते हैं क्या चक्कर है। नहीं तो इसके अंदर रेडिएटर का जो फ्लूइड होता है ना वो उसके अंदर ऐड करेंगे, और होपफुली ये ना ओवर हीट करना बंद कर देगा। ये तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये ना इसके नीचे पानी टपक रहा है, यहाँ से भी निकला। यार ये तेरी निकर गंदी हुई है पीछे से। इसी की निकर गंदी हुई है पीछे से। ये मेरा ना किसी ने इस तरह ही इसकी जगह पे बैठा था, ये उधर से इसके कपड़े गंदे हो गए। एनीवे ये इसका ना फ्लूइड लीक हो रहा है, और हमने ढक्कन खोल लिया अब इसका। लेट्स सी तो क्या मसला है, नो फिगर इट आउट, और फिर चलेंगे यहाँ से। आंटी गई थी, क्या कहते हैं उसको, ऑटो जोन पे। उसने बंदे ने कहा है कि इसके इंजन में ऑयल भी ऐड करना पड़ना है, इंजन ऑयल, और एंटी फ्रीज भी लो है। पर आंटी ने डाला नहीं, और आंटी तकरीबन 50 माइल ट्रक चला के आ गई है। तो कोई नहीं, अल्लाह करे कि ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो और ये तंग ना करे हमें, खैर खैरियत से चलता रहे, इसको कोई भी प्रॉब्लम ना बने। बिल्कुल नया ट्रक है इनका। चलो अब इन इसके अंदर ऑयल ऐड करने लगा। हमारे पास वो तो नहीं है, वो इन सब ध्यान यार की करना पे बस बैठना ही नहीं पड़ा। हाँ काफ़ी स्टिक काट के चेक कर, वो तो पैके दिख रहा। तो स्टिक काट के चेक कर ला, जो घट होया फिर कर लेना। स्टिक कितनी है? स्टिक वो मगर लगी, हाथ नहीं पैना ना उससे। तो कोई गल नहीं यार, टायर से पैर रखू तो चढ़ जा। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये इंजी ने हमें भी यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, एक वो करके यार की रैम्बो याद कराते। हमारा ना एक 210 ग्राम रैम्बो, ठीक है।
रैम्बो कहता था जैसी वैरायटियाँ मेरा भाई करके दिखाता ना वैसी वैरायटी कोई नहीं करता था। अब वैरायटी मैं और इंजी कितने इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं तो हमें समझ नहीं आती थी कि वैरायटी क्या होती है। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा रैम्बो हमें बताओ कि ये वैरायटी क्या होती, तब हमें पंजाबी नहीं आती थी हैं। तो रैम्बो ने कहा कि साइकिल के ऊपर व्हीली करना और ट्रिक्स करना उसको पंजाबी में वैरायटी कहते हैं। तो रैम्बो क्या करता था, रैम्बो ने लंबे बाल रखे, रैम्बो के बाल ऐसे करके उसके मुंह पे आते थे, करता रैम्बो रैम्बो जॉन रैम्बो। तो ये इंजी रैम्बो वाली वैरायटियाँ कर रहे हैं यहाँ पे भी ट्रक के साथ। रैम्बो अगर हमें देख रहा होगा तो रैम्बो देख ला आज भी तेन याद कर रहे हैं, बोलिया जबरदस्त आदमी है तू। एनीवे हाई से कम और मीडियम से ऊपर, मीडियम से ऊपर है ना तो बस फिर ठीक है। एनीवे इसको अब चलाएं। और ये हमारी डार्लिंग खड़ी है, ये थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको बीट लग रही है इस वक्त, बट इतनी है नहीं। ये ना बहुत ज़्यादा इसका ना लेवल नीचे गया हुआ है कि नज़र ही नहीं आ रहा, यू नो वाटर लेवल बहुत नीचे है। तो अब ये एंटी फ्रीज लेने गए हैं, ये लेके आते हैं। जब भी आपको किसी भी लंबे सफ़र के लिए जाना हो, जिस तरह कह लें कि आपका 2-2.5 घंटे का सफ़र है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, 2-2.5 घंटे का ही क्यों ना हो, अपने ट्रक गाड़ी का या कुछ भी ऊँची छड़े उतरी रखे वो तो लेता पिछों, हाँ दोबारा से अपना ट्रक या गाड़ी या मोटरसाइकिल जो भी आप लेके जा रहे हैं उसका ब्रेक फ्लूइड चेक कर लें, उसका रेडिएटर का फ्लूइड चेक कर लें, उसके बाद उसका इंजन ऑयल चेक कर लें, अपने चारों टायर चेक कर लें उनमें हवा पूरी है, उनमें से किसी भी टायर को साइड वाले हिस्से पे अंदर या बाहर कोई चोट तो नहीं लगी हुई। और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर गैस भरवाएं, वरना लंबे सफ़र पे इस तरह कुछ देखे दाखे बगैर चेक किए बगैर, अब आंटी का पिछला टायर भी लो है, तो इस तरह चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। Once it reaches the engine, ये दोबारा से बैक करेगा, बड़ा हैवी किस्म का, क्योंकि अंदर वो उबल जाएगा ना सारा कुछ। लेवल चेक कर लो, लेवल क्या चेक करना, अभी तो नजर नहीं आया अभी तक। वो डाया क्या boiling in there, went inside, it's all gone. So you put the cap on, let me start it again. Wait a second. Let it no, cycle. wait a second. It's all gone. It's empty now. अब हमारा अराइवल हो जाएगा तकरीबन 10 बजे का, क्योंकि मैं 8 से इधर ही बज गए, 9 बज गए मुझे इधर हैं। Almost. सूखे आप आस्ताद पूरा ही खुश्क साली आई हुई है ट्रक। आवाज आ रही है बॉयल होने की? 3 बोतल पानी दी पाइया मैं तो 1 गैलन है। नहीं अब काफ़ी हो गया। नजर आ रहा है? हाँ मीडियम मैक्स से और लो से भी, लो से थोड़ा सा मेरा लो तक आ गया। ढक्कन ना लगाई इस पे, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे पे प्रेशर मार दी उसने फिर। ढक्कन लगाने की जरूरत ही नहीं है, प्रेशर नहीं मारेगा। और नहीं, बस हल्का सा लगाया यार। चाबी मेरे को ले। Esta es agua, este es un galón. ¿Es agua? Let me turn the truck on. Go start it. Where's the keys inside?
so you can keep cycling. Oh, you making the video? Yeah, and sie told ये हमारे पास 5 गैलन वाली पानी की बोतल है जिससे हम बर्तन धो रहे थे ना पिछले ब्लॉग में। तो अभी हमने एक इसके अंदर ये डाल दी है और थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालेंगे ताकि ये फुल हो जाए। जिप चेक कर, जेबों में नहीं है। आंटी चाबी तो नहीं गुआ थी मैं, इग्निशन में लगी हो, देखने लगी। अभी काफ़ी हद तक फुल हो गया, होपफुली कि अब ये आंटी को ट्रबल नहीं देगा। अब बस इसके टायरों में हवा भरेंगे। ये वाला मुझे ठीक लग रहा है, वो वाला काफ़ी लो है टायर। How would we know? What? It would beep or something. There's no screen. What? There's no screen. Oh, why is that? Maybe it starts telling us once we start filling it. Oh, right here. The gauge is right here. Oh, it's at 40. This is good. It's about 42 here. See? Look. Yeah, 40. Yeah, good. Hey, let's do the back one first. Yeah. I'm gonna go do it. Tighten that up. This one is, I think, 12 or 13. Oh yeah, not even 10. No, thank you so much. Thank you. Yeah. I just got done eating at home. Oh man, it's way too low. हमारे ट्रक का भी यही वाला टायर बिल्कुल डेड था, पता नहीं क्या चक्कर है। अब हुआ 22। लो जी, गाड़ी के टायर फिल्ड है और इंजन ऑयल भी डाल दिए इसमें, और जो इसका रेडिएटर का पानी कम था वो भी पूरा कर दिए। होपफुली अब ये ट्रबल नहीं देगा इंशाल्लाह। ये इतना मोटा बच्चा ना अगली सीट पे बैठा हुआ है और अभी बैठ के केक खा रहा है। Can you please put these bottles in your feet? Yeah. Thank you, Shami. Not a problem. Thank you. I'm sorry. The rack is yours as well. Thank you. चलो जी, अब हम निकलें। अब आंटी में फॉलो करेंगी। होपफुली रास्ते में ट्रक इनको तंग ना करे। अगर करता है तो मैंने उनको कहा कि मुझे हॉन्क करके ना रोक लें ताकि इंजन को कोई मसला ना हो हीटेड अप चल के। अगर वो दोबारा से हीट अप होगा तो वो हमें क्या कहते हैं उसको हॉन्क करके बताएंगी, एंड देन वी माइट हैव टू स्टॉप अगेन, बट होपफुली वी वोंट। अब हम इधर पहुंच गए हैं, ये हमारी आगे की टीम खड़ी है। How you doing, Chris? अब वो जो गाड़ियाँ दो जिनको लग रहा था कि मैं और इंजी बहुत तेज जा रहे हैं और हमें ऐसा चलना चाहिए, तो वो हमसे भी तेज जा रहे थे। हमने जैसी एग्जिट ली उनका वेट करने के लिए, वो हमारी एग्जिट मिस करके 5 एग्जिट्स आगे चले गए। अब उनको वापस आने में तकरीबन 20 मिनट लगेंगे और वो ये वाले 20 मिनट ऐड करेंगे अगर हम, तो अब हम पहुंचेंगे तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे। हमारा इनिशियल जो अराइवल टाइम था वो था 8:40 का। तो अब हम यहाँ पे दोबारा से वेट करेंगे और जैसे ही वो इधर आएंगे फिर हम निकलेंगे। अब रुके ही हैं तो गैस स्टेशन आ जाते हैं। अगर कुछ खाने को मिलता है यहाँ से अच्छा तो वो कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि ना यार मेरा वज़न बहुत बढ़ गया यार, कि मुझे बार बार भूख लग जाती है। ये बड़ी गलत बात है। मैंने ना, मेरा वज़न था 144 पाउंड्स और वो 144 से ऊपर जाता 161 हो गया आई थिंक इन 3 मंथ्स। तो अब मुझे डाइट करनी है दोबारा से। मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाना है, जिस तरह मैं पहले कहता था 24 घंटे में एक दफ़ा खाना खाना। तो 10 साल का रैकेट टूट गया, वुड यू बिलीव इट? आई यूज्ड टू ऑलवेज बी बिटवीन 140 एंड 144, जस्ट फ्लक्चुएट करता था 4 पाउंड के अंदर पिछले 10 साल से। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई एम 161। तो अब कुछ करना पड़ेगा इसका। तो बस अब इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे। बेशक मुझे जितनी मर्जी ये चीज़ें नज़र आ जाएं और मेरा दिल करे खाने को, मैं ना ये पीछे जो मेरे साइन लगा हुआ है ना KFC का, ये मुझे ललचा रहा है, जो कि मैं ललचना नहीं चाहता हूँ।
एनीवे बस अब उनका वेट करते हैं, वो आते हैं तो फिर निकले यहाँ से। जिन दो गाड़ियों का इंतज़ार था वो आ गई हैं। ये काला ट्रक आ रहा है और सफ़ेद गाड़ी पता नहीं किधर चली गई है। एनीवे बस निकले अब। ये साथ वाली गाड़ी में हमारा एक और दोस्त है। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अभी रात के 11 बज रहे हैं और हम गए थे एक स्पॉट देखने के लिए। पानी आज बहुत ज़्यादा हाई है तो इस वजह से यहाँ पे कैंप नहीं करेंगे। एक जगह आ गया, उधर जा रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं। सॉरी मैं वीडियो बनानी भूल गया था नीचे जाता हुआ, बड़ा स्केची सा सिस्टम था। एनीवे लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्पॉट एंड सी इफ वी कैन कैंप देयर। अच्छा अब हम यहाँ पे पहुँच गए। मैं फ़ोन की फ्लैश नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि मेरा जो वो है ना फ़ोन प्रोटेक्टर, वो कैमरे को भी प्रोटेक्ट करता है। तो जब वो लाइट जलती है ना तो वीडियो सही नहीं आती। एनीवे अब हम यहाँ पे पहुँच गए। I don't know if you can see the water right here. See? टेंट्स लगाएंगे और कैंप करेंगे। ये क्रिस यहाँ पे लकड़ी के छोटे छोटे पीस उतारा है और इससे ये आग जलाएगा अभी। I think we have enough. Let's put it on a dry wood. Right here. Like right on top of this. Yeah. इंजी क्या है टॉर्च लेने के लिए अच्छा सुरा लग रहा है। Let me light it up. Okay, good. वो जो आए रहे वो कह रहा है हवा बहुत ज्यादा है। Here comes the big friend. भैया और इसी तरह हमने आग जला ली है बस अब। और ये हमने गांव बसाया यहाँ पे आके। लेफ्ट हैंड वाले दोनों टेंट मेरे और इंजी के, और ये हम सब के टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये सामने लेक है। I don't know if you can hear the water. अभी यहाँ पे हम फिश करेंगे और अभी खाना वगैरह पकाएंगे। रात के मेरा 12-1 बज रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया है। अब आते आते हम देर हो गई है, हमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो खाना है ना। अब कल ही मैं रो रहा था कि मेरा वज़न बहुत बढ़ गया और अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे और कुछ खाना है। मैं गलत हरकतें करने से बाज नहीं आता हूँ। मेरी लाइफ आने की बच्चे ने चोरी कर ली। चोरी नहीं की उसने, आई मीन वो उसके साथ खेल रहा है। और ये आंटी चिकन बना के लाई हुई हमारे लिए। क्या बातें हो रही हैं। तो अब हमें खाना बनाना नहीं पड़ेगा, हमारे पास खाना आ गया। ये हमारा टेंट सेट हो गया और ये स्लीपिंग बैग पड़ा है और यहाँ पे इंजी ने एक बहुत बड़ा कीड़ा उठा के बाहर फेंका। और ये इधर हमारे वो लगे हुए फिशिंग रॉड्स, वो शायद आपको एक नज़र भी आ रहा हो राइट हियर। ये इंजी का बाबर पड़ा हुआ है। खाना खा लिया और अब फिशिंग के लिए सेटअप कर लिया सारा। और यहाँ पे चाय बनने लगी है। गैस व्हाट, मैं इसकी जो ग्रिल है ना अंदर वाली, ये ब्रांड न्यू चूल्हा ख़रीदा हमने। मैं इसकी ग्रिल मेरा घर छोड़ आया हूँ, या घर छोड़ आया हूँ या किसी
आपको दिखाते दिखाते मैंने इसके अंदर ग्रिल वापस पैक नहीं की। फिशिंग का सारा सेटअप कर चुका हूँ, टेंट भी सेट कर लिया हुआ है और यहाँ पे अब हम ना चाय बनाने लगे। इधर वे अब हमारे पास वो ग्रिल नहीं है, तो इस वजह से हमने ये वाली ग्रिल इसके ऊपर रखी हुई है। ये यहाँ पे चाय बन रही है और हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो मैंने दिखाने के लिए वीडियो शुरू की थी वो तो देखो, ये क्योंकि इसकी ग्रिल कर रखी थी ना, तो इसके नीचे पत्थर रखे हैं मैंने। अब टेक्नोलॉजी की हमने इसका टेक्नोलॉजिया की है। मुझे इस ऑडियो से बहुत नफरत है, आजकल बहुत चल रही है ये, बट दिस इज व्हाट वी डू, यू नो। और यहाँ पे ये खाना गर्म हो रहा है जबरदस्त नई ग्रिल पे। अच्छा, क्रिस ने यहाँ पे ये एक और टेक्नोलॉजिया दिखाता हूँ मैं। जबरदस्त बात हो रही है, क्रिस ने उसके अंदर जमीन के अंदर ठोक दिया। क्या बात हो रही है, वो दूर इंजी का पावर है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी राइट देयर, ये शाइन कर रहा है छोटा छोटा सा, ये इंजी वाला पावर शाइन कर रहा है। तेरा किधर है? मेरा पता नहीं, मेरा वो इंजी के बिल्कुल पीछे, वो देखो छोटा सा शाइन कर रहा है ना। हवा तेज चल रही है और आहिस्ता आहिस्ता सर्दी भी होती जा रही है और यहाँ पे कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और हम इधर बैठे हुए फिश कर रहे हैं और साथ चाय पी रहे हैं। क्या बात हो रही है। दैट इज योर्स इंजी। मैंने भी ना आसमान की एक पिक्चर ली है, इतना खूबसूरत है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, कि पिक्चर में भी ना उतना क्लियर नज़र नहीं आया। इतने ज़्यादा स्टार्स हैं, इतने ज़्यादा स्टार्स हैं कि मैं बता नहीं सकता। ये नेकेड आई से नज़र आ रहे हैं जिस तरह, उस तरह ही कैमरे में नहीं नज़र आ रहे, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। क्या बात है। ये इधर कैटफिश के लिए लाइन बन रही है, 80 पाउंड लाइन पे इंजी बना रहा है और हुक कित रखी है और ये हुक देखो कितनी बड़ी है। क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं। इधर ये भी कैटफिश के लिए हुक बन रही है और मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। मैं सुबह 7 बजे का जाग रहा हूँ, मेरा मुंह सूख रहा है और सर्दी इतनी ज़्यादा है, यू कैन सी कि मैंने लेदर जैकेट पहनी हुई है। मेरी टांगों को इस तरह सर्दी लग रही है जिस तरह मैं ऊपर वाले हिस्से से ना आइडाहो में और नीचे वाले हिस्से से मैं अलास्का में हूँ, इतनी ज़्यादा सर्दी है। और ये देखो ज़रा, उस्तादी लग रही है यहाँ पे। क्या बातें हो रही हैं, ओए होए सर, क्या बात है सर, लोग ਤੁਹਾਡੇ फैन हो जाने। क्या बात, उस्ताद इंजी मछेरा। क्या बात, क्या बात। हाथ ना फसा ली। नहीं फाजी नहीं ये लाला है से बात। देखो शाम साहब, क्या बता रही है सर, क्या बता रही है। पेट कितने गया, इसकी बू बहुत गंदी है, ये तो रोना सारा। इसकी इतनी प्लीत बू है ना कि इसकी कोई इंतहा नहीं है। और ये देखो, आय हाय हाय, सारे जाया हो जाएंगे। ये तो टट्टी है सर। ये वाकई टट्टी है। हाथ से पकड़ ले, क्या फर्क पड़ता है। मैं नहीं पकड़ा भाई इसको हाथ से। शाम साहब, ओह डैम, ये तो बहुत गंदी बू है इनसी। It's actually fucking It's actually it smells like fucking horse dung. Oh god, this stinks so bad. Shit. That's it. One is enough, I think. इनसे इतनी ठंडी क्यों फैलाएगा लेग में तू? ये तेरे हाथ में कुछ नहीं है यार। बू मेरी जान ते बनी हुई है। कोई गल नहीं। Imagine you're taking a shit.
बहुत ही गंदी भूखे ये वो है क्या कहते हैं उसको बेट्स। ये लैनी को सिंगारे लेके जा रहे हैं इंजीस। लैनी you must smell it man, you must smell it Lenny. Gotta smell it. Lenny smell it, it's alright. Smell it, bro. It's bait. Shit, bro. That's It's actually bait. No, it's not shit. I swear to Smell God. it, bro. It's not shit. It's bait. Wait, what's bait? Bait is shit. Catfish bait. Alright, अब हम इसको कास्ट करेंगे और फिर हम सोने जाएंगे। इसकी इतनी गंदी बू है। Like that? Yeah, you're good. Yeah, good, I think. No bueno. No bueno. No bueno का मतलब होता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। It's okay. अच्छा नहीं है। इसकी इतनी गंदी बू है यार कि मैं बता नहीं सकता। लेके आ जरा यार। वो हाथ धो रहा अपने पोते। फिर वो लेके चाकू लेके गया। इतनी गंदी बू थी। क्रिस look here। क्रिस की आंखों में से पानी आ रहा है। इतनी गंदी बू है कि क्रिस के हाथों में से ऐसी बू आ रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। यही कहो क्रिस। Thank you, it's fine. ये बात अब हमने वो कास्ट कर दिए और इंजी ट्राउट के लिए फिश कर रहा है। सॉरी मुझे भूल गया था। इंजी ट्राउट के लिए फिश कर रहा है। क्रिस और मैं बैस के लिए फिश कर रहे हैं। पता नहीं आपके साथ ऐसा है कि नहीं कि अपने सराहने के बगैर नींद आती है कि नहीं आती। मुझे नहीं आती तो मैं अपना सराहना साथ लेके आया हूँ। एनीवे अब ज़रा अपना ये टेंट चेक कर लें कि इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं घुस गया हुआ, क्योंकि मैं ना लोगों के टेंट सेट करने के अंदर बिजी था और मैं इसका दरवाज़ा खुला छोड़ गया था। क्यों नहीं खुल रहा भाई? खुल जा, तेरी मेहरबानी। खुल गया। ऑलराइट, वो हम इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से, किसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं घुसा हुआ। होपफुली नहीं घुसा होगा। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टेंट पे आ गए। अब सोते हैं। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती कल अगले ब्लॉग में। गुड नाइट, फी अमान अल्लाह। सालिम थक रहा हूँ। गुड नाइट।